नमस्कार फ्रेंड, मैं अशोक मौर्य कैंपस में आप सबका स्वागत करता हूं। शुरुआत आज हम करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक हम मूव करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सेल एक कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम होता है। जो आप ये एरिया देख रहे हो, ये सारे कॉलम है KLMNO ABCDEF 1 2 3 4 5 6 दे आर द रो। ये सारी की सारी ये रोज होती हैं। जहां पे ये दोनों टकराती हैं वो सेल बन जाता है और वो सेल का नाम क्या है, दैट इज M7। ये ऑरेंज कलर में आपको डिस्प्ले भी हो रहा है और आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, यहाँ पे M7 लिखा है। कुछ भी जब आप टाइप करते हैं तो आपको ये इस जगह पे डिस्प्ले होता है। इसको फंक्शन बार कहते हैं, ठीक है। अब नाउ दिस इज अ थिंग कि पहले, क्योंकि जब भी एक्सेल की पहले बात की जाती है तो माइंड में हमेशा टेबल, रिकॉर्ड्स वगैरह यही सब आते हैं। तो इम्पोर्टेंटली इसके टेबल होता क्या है, इसके बारे में मैं आपका सिर्फ 2 मिनट लूंगा और आपको समझा देता हूं कि टेबल असल में होता क्या है। ये बिल्कुल भी टाइप करना नहीं होता। ये एक ऑर्गेनाइज डेटा होता है जो हम लोग अपने कंपनी के लिए, चाहे वो कंपनी मेरी अपनी है, चाहे मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, उसके लिए हम बनाते हैं। इसके लिए प्रोडक्ट को समझना, कंटेंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना प्रोडक्ट को समझे मैं उसका टेबल बना ही नहीं सकता। तो अभी फिलहाल मैं बात करूंगा एक कंपनी के डेटा की, जिसमें एक एम्प्लॉय का टेबल है और दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट का टेबल। 2 टेबल्स की हम बात करेंगे आज, जिसमें कि मैंने एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, जॉब, मैनेजर आईडी, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट आईडी दी है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सारी की सारी यूनिक वैल्यू है। यानी कोई भी टेबल जब भी आप बनाओगे उसमें एक यूनिक वैल्यू होनी बहुत जरूरी है, जो कि आपके डेटा की या आपके उस प्रोडक्ट की या कंटेंट की या उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन बताती हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम मेंशन किया, उसका हर पर्सन का डेजिग्नेशन क्या है उस कंपनी में। अर्जुन वशिष्ठ जो है वो मार्केटिंग मैनेजर हैं, राइट। नरेंद्र वर्मा जो है वो अकाउंटेंट है, राजन वर्मा जो है HR मैनेजर है। और ये मैनेजर आईडी क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ज्वाइनिंग डेट एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, ये मैंने सारा इसमें मेंशन किया। 10 नंबर डिपार्टमेंट से ये लोग बिलोंग करते हैं। ये 10 नंबर डिपार्टमेंट कौन सा है, मार्केटिंग का है, राइट। ये दोनों टेबल आपस में रेफरेंस्ड हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब इसके अंदर हमारे पास मैं देख रहा हूं कि ITC 1031 अर्जुन वशिष्ठ जो कि मार्केटिंग मैनेजर है, उसके मैनेजर की आईडी क्या है, उसका मैनेजर कौन है, ये बता रहा है ITC 2424। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ITC 2424 कौन है, राजन वर्मा। मतलब अर्जुन वशिष्ठ का जो मैनेजर है वो राजन वर्मा है। अवतार सिंह का मैनेजर 1230 है, 1230। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ अवतार सिंह का मैनेजर कौन है, 1230, ये रहा। मतलब अकाउंटेंट अवतार सिंह क्या है, अवतार सिंह एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसका मैनेजर अकाउंटेंट है। इट मींस कि एक अकाउंटेंट को कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत पड़ रही है, तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता होगा, उनकी एंट्रीज करता होगा, राइट। अब इसके बाद हमारे पास जैसे ये दीपक गर्ग है, जिसकी जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, इसकी भी 1230 है। मतलब उस अकाउंट, ये अकाउंटेंट जो है अकाउंट एग्जीक्यूटिव का और इस कंप्यूटर ऑपरेटर का, दोनों का मैनेजर है। कौन, ये अकाउंटेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा, आपस में पहले तो इनको रिलेट किया। जैसा कि आप जान सकते हो कि मैंने इसी टेबल के अंदर, सेम टेबल में सिर्फ एक आध कॉलम का ही फर्क है, मैंने एक दूसरे की रेफरेंसेस क्रिएट करती है कि कौन किसका मैनेजर है, कौन किसका जूनियर है। अब सेकंड, इसमें भी एक हमारे पास कॉलम है, जो कॉलम बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसका कौन सा डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंट कर रहा है वो दूसरे टेबल में है, क्योंकि ये आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड है, मैंने पहले बता दिया। और इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, RDBMS कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक रिलेशन को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। अब क्या कि रो एंड कॉलम की डेफिनेशंस और उसमें सेल्स की डेफिनेशंस, फिर उसके बाद सेल्स के थ्रू रेफरेंसेस क्रिएट करना, रोज एंड कॉलम्स के थ्रू रेफरेंसेस क्रिएट करना, यही एक टेबल होता है। अब इसमें क्या है हमारा कि मैं इसको देख रहा हूँ कि ये 10 वाले जितने भी हैं, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ऑटोमेटिक आप माइंड में लगा लें इसको देख के कि ये मार्केटिंग वाले हैं, ये मार्केटिंग वाले हैं। अब अकाउंटेंट वाले एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, और ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि 40। अब इसमें देखता हूँ 40 कौन है, ये है 40, और ये आ गया HR मैनेजर, जिसका कोई भी मैनेजर नहीं है। मीन्स फिलहाल के लिए इस पूरे के पूरे टेबल में सबसे ज़्यादा सीनियर यही है। सेकंड हमारा अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का भी कोई भी मैनेजर नहीं है, अकाउंटेंट खुद अपने डेजिग्नेशन में टॉप पे है। तो ये 2 पर्सन जिनका कोई भी मैनेजर नहीं है, इसलिए इन दोनों की मैनेजर आईडी भी नहीं है। दोस्तों, मैं इतना समझ सकता हूँ कि हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टेबल को इतने ज़्यादा डीप से देखा ही नहीं होगा। उनके लिए टेबल एक जस्ट एक टाइप डेटा होता है कि मैंने किसी भी इन्फॉर्मेशन को टाइप किया अपनी लर्निंग के लिए, या अपने उस पर्टिकुलर सोर्स को लर्न करने के लिए, या फॉर द
फॉर द फर्दर टाइम उसको याद रखने के लिए। लेकिन कंटेंट एक्चुअल में टेबल का ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो कंपनी में अप्लाई करते हैं कंपनीज के अंदर, लेकिन वो रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उनको टेबल का बेसिक नहीं पता होता, वो जस्ट टाइप करने को टेबल कहते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि टेबल ऑब्वियसली कि एक रो एंड कॉलम का मिक्सचर होता है, रो एंड कॉलम को इकट्ठा करके उसे बनाया जाता है, बट ये टेबल की डिज़ाइनिंग की एक्सप्लेनेशन होगी, टेबल की इंटरनल एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। टेबल बिना रेफरेंस के एक अच्छा टेबल बन ही नहीं सकता, बिना यूनिकनेस के एक अच्छा टेबल बन ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने इसमें ध्यान क्या रखा है कि टेबल के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए, टेबल के अंदर रेफरेंस, ये फॉरेन की है, बेसिकली फॉरेन की है इस वाले टेबल की, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूनिकनेस है, तो ये एक काइंड ऑफ एक प्राइमरी की है। ये सीक्वल वगैरह में या MS एक्सेस में ये आप पढ़ सकते हो बेसिकली। और ये क्योंकि 25% कंटेंट तो मिनिमम है ही है, तो हम यहाँ से उसको भी समझ सकते हैं कि दिस इज द प्राइमरी की बिकॉज इट इज़ यूनिक, दिस इज द प्राइमरी की, इट इज़ यूनिक। अब इस प्राइमरी की का रेफरेंस ये है, इसको हम फॉरेन की कह सकते हैं, ये रेफरेंस कह सकते हैं, रेफरेंस भी हम अपनी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल हमारे पास थी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आगे के टाइम में हम क्या क्या सीखने वाले हैं एक्सेल में, बेसिक से एडवांस। तो दोस्तों ये हमारा सिंगल क्लिक ट्यूटोरियल जो आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है एक्सेल के टॉपिक्स को कि मैंने 3 कैटेगरीज में कैसे इसको डिवाइड किया है। सिंगल क्लिक ट्यूटोरियल दोस्तों ये है कि लाइक आप कभी भी एक्सेल में जब कोई पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करते हैं और जब वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है, लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑन इट। एक फ्रेश स्क्रीन में ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। अब मैंने इस पे फॉर एग्जांपल मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया, तो ये सिंगल क्लिक में आपको आउटपुट नजर आ गई। इसने आपको कोई भी ऑफर नहीं की कि ये मेरे पास बॉक्स है, अब इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज करके इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दो कि आप इसको और क्या क्या इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। तो एक बार में ही वो क्या हो गया, आउटपुट आपके सामने आ गई। तो ये हमारा जो बेसिकली है, ये इसको मैं बोलता हूँ सिंगल क्लिक ट्यूटोरियल। और दूसरा हमारा है दोस्तों मल्टीपल क्लिक ट्यूटोरियल की, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप इसमें कुछ भी अगर लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 45 लिखा है और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे जाता हूँ, ये मेरे को अलग अलग ऑप्शन पहले ग्रेटर देन लेस देन की बात कर रहा है, फिर यहाँ पे कुछ फिल करने को बोल रहा है। तो ये दोस्तों मेरे पास है मल्टीपल, इसको मैं मल्टीपल कहता हूँ, मल्टीपल क्लिक्स कहता हूँ इसको, ठीक है। तो अब तीसरी ऑप्शन जो दोस्तों मेरे पास, और बहुत सारा कुछ है इसके अंदर, और मैंने अभी ये जल्दी जल्दी मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके अब सारी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं कि हम क्या क्या कंटेंट इसमें डाल रहे हैं। तीसरा हमारे पास एडवांस एक्सेल आता है दोस्तों, जो बेसिकली आपको उन टॉपिक्स को कवर करने में ये आपकी मदद करता है जो टॉपिक काफ़ी वास्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है इन इंडस्ट्री या फिर आपके अपने पर्सनल लेवल पे, आपके कई तरह के क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने एडवांस एक्सेल में। तो अभी के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही है, जस्ट मैंने आपको छोटा सा डमी दिया कि हम आगे के टाइम में एक्सेल में चैप्टर 1 से क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अगली वीडियो जो है वो हमारे चैप्टर 1 की होगी। मैं इसमें भी उसका, इस वीडियो के बिल्कुल बॉटम पे जहाँ पे कमेंट सेक्शन होता है, मैं उसमें ये लिंक डाल दूंगा कैप्शन पे, कैप्शन के अंदर लिंक डालूंगा कि वो वीडियो आपकी कहाँ पे आप उसे फेच कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अभी मैं अशोक मौर्य आप लोगों से विदा चाहता हूँ, और आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। किसी तरह का अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे को यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।